हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है 3 सरों वाली नागिन की। तो चलो दोस्तों देखते हैं 3 सरों वाली नागिन की कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक सुंदरपुर के गांव से। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर के गांव में रानी नाम की एक खूबसूरत लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन रानी की माँ बीमार पड़ जाती है। बेटा रानी, तू जाकर गांव के वैद्य को बुला कर ला, मेरा बुखार तो उतर ही नहीं रहा। रानी वैद्य को बुला कर लाती है। यहाँ से 15 कोस दूर जंगल में एक सुरंग है। उस सुरंग में सांप ने कुछ दिन पहले बच्चों को जन्म दिया है। वो नागिन रोजाना अपने बच्चों के लिए अपना दूध एक कटोरे में रखकर जंगल में शिकार के लिए निकल जाती है। तू जाकर उसी समय नागिन के बिल से दूध चुरा ले, लेकिन ध्यान रखना बेटा, कहीं नागिन वापस ना आ जाए। अपनी माँ की जान बचाने की खातिर रानी 15 कोस चलकर सांप के बिल तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही रानी कटोरे में रखा दूध उठाती है, नागिन वापस आ जाती है और रानी को 3 बार डस लेती है। अरे लड़की, मेरे बच्चों का दूध चुराने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुझे 3 बार काट लिया है, अब तू जिंदा नहीं बच पाएगी। मुझे माफ कर दो, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो तुम्हारे दूध से ही ठीक हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हारा दूध चुरा के ले जा रही थी। रानी की बातें सुनकर नागिन को दया आ जाती है। वह रानी से कहती है, हे सुंदर कन्या, मैं अपना जहर चूस लेती हूँ, लेकिन फिर भी तू पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएगी। दिन में तू एक लड़की रहेगी, लेकिन रात में तू 3 सरों वाली नागिन बन जाएगी। और अगर नागिन बनकर तुझे भूख लगी तो तुझे इंसानों को ही खाना पड़ेगा। रानी घर पहुंचकर माँ को सांप का दूध पिला देती है और रानी की माँ ठीक हो जाती है। कुछ दिनों के बाद रानी की माँ उसकी शादी करा देती है, लेकिन रानी के पति को ये बात नहीं बताई जाती कि रानी रात को 3 सरों वाली नागिन बन जाती है, क्योंकि रानी की माँ को डर था कि अगर ये बात लोगों को पता चल गई तो कोई भी रानी से शादी नहीं करेगा। रानी दिन में ही बहुत सारा खाना खा लेती, ताकि जब वह रात में नागिन बने तो उसे भूख ना लगे और वह इंसानों को ना खाए। आज सुबह मैं 1 किलो गाजर का हलवा लेकर आया था, कहाँ गया वो? जी, वो सारा गाजर का हलवा तो मैंने खा लिया। तुमने वो सारा हलवा खा लिया? मैंने तो सोचा था कि थोड़ा दिन में खाएंगे और थोड़ा रात को खाएंगे। रोजाना रात होने पर रानी खुद को कमरे में बंद कर लेती। उसकी इस आदत से उसका पति बहुत ज्यादा परेशान था। रानी का पति सोचता है, आज कुछ भी हो जाए, अगर रानी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा और देखूंगा कि वो कमरे में क्या करती है। रात होने पर जब रानी कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है तो उसका पति दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। वह देखता है कि रानी 3 सर वाली नागिन बन चुकी है, तो नागिन रानी के पति को खाने के लिए दौड़ पड़ती है। रानी का पति भागते हुए जंगल में पहुंच जाता है। नागिन उसके पीछे पीछे जाती है। जंगल में रानी के पति को एक जादुई पेड़ मिलता है। सुनो मनुष्य,
तुम कहाँ भागे जा रहे हो? मेरी पत्नी 3 सर वाली नागिन बन चुकी है। कृपया करके मेरी मदद करें। तुम मेरी टहनी से 3 आम तोड़कर नागिन के तीनों मुंह में डाल दो, तो वो ठीक हो जाएगी। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। रानी का पति 3 आम तोड़कर नागिन के पास जाता है और नागिन के तीनों मुंह में एक एक आम डाल देता है। आम खाते ही रानी इंसान बन जाती है। जादुई पेड़ के आम खाने के बाद रानी कभी भी फिर से रात को 3 सरों वाली नागिन नहीं बनती। उसके बाद रानी अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा प्यारे दोस्तों 3 सरों वाली नागिन की कहानी। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।